अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब। यहाँ पर बनाई थी मीठी सेवइयाँ। तो बनाने की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, खाने की बस बना ली। तो नाश्ते में मैं जो है वो मीठी सेवइयाँ खा रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो है आलू और चिकन का सालन बनाया था, शोरबे वाला। जैसा कि मेरे जो पहले वो हैं व्यू व्यूवर्स उन्हें पता है कि मुझे ना शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है, वशील को भी और मुझे भी। तो उस दिन फिर मैंने हांडी में यही बना रही है। एक तो रोज़ का मसला यही है ना, समझ ही नहीं आता क्या बनाएं क्या पकाएं। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की जो ट्रबल है ना वो यही है कि समझ ही नहीं आता हांडी में क्या बनाएं। खैर एक साइड पे मैंने फिर हांडी में जो है वो पानी लगा के साइड पे रख दिया था। फिर मैंने फ्रोज़न आइटम मंगवाई थी लाहौर से। अम्मी के हाथ मंगवा लेती हूँ, उनके यहाँ जब वो आती हैं तो वो फिर मेरे लेते आती हैं। ये मैं चीज़ें उसी दिन खोल के मैं भी देख रही थी। ये डील मंगवाई थी 1500 के, इसके अंदर ये सारा कुछ था। ये लॉलीपॉप बने हुए थे, नगेट्स थे और वो थी पैटीज़। 6 पैटीज़ हैं मेरे ख़्याल से, और जो है वो 10 लॉलीपॉप है आई थिंक, पता नहीं 6 कुछ इसी तरह से। और टेस्ट ना माशाल्लाह से ठीक था, फीके-फीके थे और वशील को ऐसी चीज़ें जो है वो ज़्यादा लाइक करती है, फीकी-फीकी सी। तो यहाँ पर मैं निकाल के देख रही थी और सारे इसमें शामी कबाब भी थे। हाँ, वो पीछे मुझे प्लेट में ना नज़र आ रहे हैं शामी कबाब। वो मैंने साइड पे रख दिए थे। बाकी चीज़ें जो है हाफ़ मैंने नगेट्स निकाल लिए थे इसको फ्राई करके देने के लिए। मैंने कहा ज़रा टेस्ट तो चेक करें भई। आगे फिर इंशाल्लाह मैं आपको फ्राई करते हुए भी दिखाऊँगी। जो पहले मैंने पैटीज़ वग़ैरह मँगवाई थी ना, वो किसी और से मँगवाई थी। ये किसी और से मँगवाई हैं और वो किसी और से मँगवाई दोनों मैंने लाहौर से ही हैं। लेकिन मुझे जो पहले वाली यानी कि जहाँ से मैं मँगवाती हूँ ना, वो उनकी ज़्यादा अच्छी लगी हैं। टेस्ट भी और मसाला जात भी ना उसमें बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। यहाँ पर जो है हांडी रेडी हो गई थी, धनिया वगैरह मैंने गार्निशिंग कर दिया था, चूल्हा मैं बंद करने लगी थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। फिर उसके बाद जो है जी मैं जो है वो चीज़ें दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना शुरू हो गई थी। जितनी निकालनी थी वो निकाल ली, बाकी जो है मैंने पैक करके फ्रीज़र में रख दी थी। यहाँ प्लेटों में मैंने चीज़ें निकाली थी, लॉलीपॉप निकाले मैंने 5 जम चुके थे वो। थोड़ी देर ना मैं कोई भी फ्रोज़न आइटम होते हैं ना उसको पहले मैं ओवन करती हूँ। ओवन करने के बाद फिर मैंने उसको जो है वो फ्राई करना होता है, ठीक है। यहाँ पर वशील भी मेरे पास खड़ी हुई थी और वो ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो ऐसी चीज़ें ना शौक़ से वो भी खाती है, मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ। कुछ तो ऐसे ना ईज़िली खुल गई थी ओवन करने के बाद और कुछ नहीं। तो फिर मैंने जो है ना उन्हें ऐसे ही फ्राई करूँगी। अच्छा मैं बाहर ना सहन में आके करती हूँ वॉइस ओवर, तो बता के नहीं अंदर आती कि मैं जा रही हूँ। तो वशील ना पीछे-पीछे भाग के आना होता है कि ठंड में खड़ी हो जाएगी फिर मेरे साथ आके। यहाँ पर जो है नगेट्स जो है मैं फ्राई कर रही थी और वशील अंदर जो है ना सॉन्ग सुन रही है, साथ इतना ऊँची बोल रही है। पता नहीं वॉइस ओवर में इसकी आवाज़ें आती हैं कि नहीं आती। यहाँ पर मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी और मैंने सोचा था कि मैं वशील को ना खुद बना के दूँगी घर में। यहाँ पर वशील मदरसे से पढ़ के आ गए थे, बड़ी एक्साइटेड थी कि मम्मा वाओ नगेट्स हैं। यहाँ पर फिर मैं इन्हें फ्राई कर रही थी और ये फ्राई होते-होते ना यानी कि हीट जब इन्हें पड़ी है ना तो ये भी सेपरेट हो गए थे। ये 2 आपस में जुड़े हुए थे ना, फिर ये भी सेपरेट हो गए थे। और आप लोग जो है जी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ब्लॉग को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जी वो शेयर करें। यहाँ पर मैं वशील से पूछ रही थी मैं आपको एक नगेट ले लूँ, तो मुझे कह रही थी ले लो और मामा फिर आपने मुझे ना शेयर करवाना है, मम्मा ये सारे मेरे हैं। यहाँ पर ना मुझे ये कह रही थी, पीछे शोर ज़्यादा था इस वजह से ना मैंने फिर यहाँ पर जो है आवाज़ म्यूट कर दी थी। यहाँ पर वशील ने माशाल्लाह से अपने सारे नगेट्स जो है वो खा लिए थे। लॉलीपॉप जो है अब मैंने ना फ्राई करके से देने थे। इसने भी खाए थे, मैंने भी खाए थे, इसके खाला ने भी खाए, दादों ने भी खाए, हम सब ने मिल बाँट के खाए और अच्छे थे जायके में। हाफ़ चीज़ें यानी कि हमने तो फ्राई करके खा ली थी, हाफ़ अभी भी वैसे ही पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी-सी वीडियो की स्पीड ज़्यादा कर दी थी, हाथों-हाथ देखते-देखते। और ये ऐसे हो रहा था कि ना इसके ऊपर जो वो क्रम्ब्स लगे हुए थे ना, वो उतर के ऐसे ब्लैक-ब्लैक होने शुरू हो गए। फ्राई पैन भी सारा यानी कि ये ख़राब हो रहा था और ना जल भी रहे थे, चिपक जाते थे साथ। फिर यहाँ पर मैं खाना शुरू की थी, एंड पे मेरी बारी। ये कहते हैं जब पकाने वाले की बारी एंड पे ही आती है और मेरी बारी यहाँ पर फिर एंड पे आई थी। मैं जब खा रही थी और वशील मेरे पास आके खड़ी हो गई थी कि मम्मा शेयरिंग इज़ केयरिंग, आपने भी मेरे से नगेट्स लिया था ना, आप मेरे साथ शेयर करके खाएँ। यहाँ पर खैर फिर मैं वशील के साथ शेयरिंग करके खा रही थी और वशील जो है मुझे कह रही थी कि ये जितना बच गया ना सारा मम्मा मुझे दे दें, सारा मैं ना खाऊँगी। तो फिर ये सारा तकरीबन वशील ने ही फिनिश किया था। उसके बाद वशील ने इतनी खूबसूरत जो है वो ड्राइंग बनाई थी, मुझे दिखा रही थी। ड्राइंग पहले से बनी थी, इसने सिर्फ कलरिंग की थी। कलरिंग कर रही थी और साथ मुझे ना हग कर रही थी बार-बार कि मम्मा देखो मैंने कितनी प्यारी बनाई है, ये आपके लिए बनाई है, आपके लिए और पापा के लिए। हमारे नाम के ना फर्स्ट के अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे और साथ में मुझे दिखा रही थी। यहाँ पर मैं और वशील लेटे हुए थे, मुझे हग करके लेटी हुई थी।
कि अपनी फीलिंग का ना वो एक्सप्रेस कर रही थी कि मम्मा मैं आपसे ना बड़ी इनकी मोहब्बत करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने जो है फ्राइज़ बनाई थी वशील के लिए और अपने लिए। वशील के साथ-साथ ना मुझे भी अब चीज़ें ये खाने की ना आदत हो गई है। और वशील जो है ना वो आप वैसे ही खा लेती है, मैदे और बेसन के साथ ही खा लेती है। तो मैंने बनाई थी, साथ इसकी कज़न आई हुई थी, इन दोनों ने मिलके जो है वो बहुत अच्छे से चिप्स को एन्जॉय किया। उसमें चिप्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम थी, सिर्फ 2-3 आलू पड़े हुए थे, उनकी मैंने बना ली थी। फिर मैंने बनाने थे दही भल्ले। उस दिन स्पेशल क्या था, उस दिन जी बसंत थी। हाँ, मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल बना लेते हैं। और बसंत से याद आया ना, मुझे ना पतंग उड़ानी आती है ना वशील को आती है, और वशील इतनी ज़िद कर रही थी, मम्मा मुझे ना सिखाएँ, मम्मा कैसे उड़ाते हैं। मैंने कहा भाई मम्मा तुम्हें तब सिखाएगी ना जब मम्मा को खुद को आती हो। वेजिटेबल्स मैंने सारी काट के रख ली थी। तो ये फिर इसमें मसाला जैसा यही जाते हैं, दादर मिर्च जाती है, काली मिर्च जाती है और नमक। इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना होता, ठीक है। और दही और वेजिटेबल्स और साथ जो है वो बूंदियाँ डाल के तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसे इसलिए इस तरह से ना मिक्स करती हूँ ताकि ये ना टूटे ना। बूंदियाँ नाज़ुक होती हैं ना, नरम-नरम सी होती हैं, तो वो टूटे नहीं। तो फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दही। दही ऐड करने के बाद फिर एक बार इसकी मिक्सा-मिक्सी कर लेंगे। इन चीज़ों के जो है वो दिमाग को शेक कर देंगे वेजिटेबल्स के। यहाँ पर जो है ये दूसरा टमाटर मैंने ना ऐसे पीसेस काटे हुए थे, तो वो वैसे ही साबुत ही रह गए। फिर मैंने निकाल के साइड पे किए थे, उसके बाद फिर मैंने कटिंग करके दोबारा इसमें ऐड कर दिए थे। और आजकल जी वशील की माशाल्लाह स्कूल वाली मैम जो हैं, अल्लाह पाक मज़ीद उनके इल्म में इज़ाफ़ा करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आजकल बच्चों को बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं वशील, इतनी अच्छी-अच्छी बातें मुझे घर आके बताती है हाइजीन के बारे में, ठीक है, और हेल्थी चीज़ों के बारे में, हेल्थी डाइट के बारे में। तो अल्लाह पाक जो है इस चीज़ का अजर दे उसकी मैम को। और उनके कहने पे ये है कि वशील जो है ना वो फल वगैरह खाना शुरू हो गई है, दूध पीना शुरू हो गई है। मुझे अब फ़रमाइश करती है कि मुझे ये चीज़ें ला कर दें। तो ख़ैर मैं फिर ये ना फल उसी के लिए लेकर आई थी। और ये खरबूजा, जैसे कहते हैं घर में कोई भी चीज़ है सुन्नत है कि वो पहले बेटी को दें। तो यहाँ पर वशील जो है नखरे अदाओं से खा रही थी, लेकिन खा रही है। और एप्पल उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। एप्पल को पूछ रही थी कि मम्मा ये आपके लिए या मेरे लिए? तो मैंने कहा आप खा लो। तो वो कहती ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिंक का ना जो अंदर वाला अटैच बाथ है उसका नलका ठीक करना था। ये जैसे धारे बन के पानी नहीं आता, इस तरह से पानी आ रहा था, कपड़े ना सारे गीले होते थे। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से रेंच के साथ खोला, खोल के इसे वॉश किया। हालाँकि मेरा था कि इसे तेज़ाब के अंदर डिप कर दूँ, लेकिन मैंने डिप नहीं किया, वैसे धोने से ना काम इसका ठीक हो गया था। दोबारा इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फिर जब मैंने इसे अटैच किया, गलती ये हुई है कि पहले भी आपको ना खोल के दिखाती कि वो धारें कैसे आ रही थी। खैर उसके बाद इसे अच्छे तरीके से ना वॉश करके जब मैंने दोबारा से इसे अटैच किया ना, फिक्स किया, तो इसका पानी वाला जो इश्यू था ना वो ख़त्म हो गया। और इतनी सुस्ती पड़ी हुई ना आजकल, ये मसला तकरीबन 3-4 दिन से चल रहा था। रोज़ कहती थी अच्छा ना इसे आज ठीक करूँगी आज, और फिर इसकी भी बारी आ ही गई बेचारे की। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़-सुथरा करके इसको लगा दिया था, और वो देखो पानी ऊपर वाली साइड पे भी ना निकल रहा है। फिर जब मैं इसे रेंच से अच्छे तरीके से इसकी कसाई की है ना, तो वो जब पेच पेच कह रही हूँ कि ये नीचे वाला पोर्शन जो अच्छे तरीके से जब वो फिटिंग में आ गया, तो पानी ऊपर जो है ना वो निकलना बंद हो गया था, ये देखें ज़रा। फिर उसके बाद ये रात का खाना था, जो पैटिस मैंने आपको दिखाई थी फ्रोज़न आइटम की, वही 2 पैटिस मैंने फ्राई की थी कि इनको भी टेस्ट कर लिया जाए। बाकी चीज़ें तो हमने तकरीबन टेस्ट कर ली थी। और उस दिन मैंने 2 हांडियाँ एट अ टाइम बना ली थी। तो ऐसे करती हूँ ना, बना कर रख लेती हूँ, फिर मेरा ये है 2-4 दिन निकल जाते हैं। फ्रिज में रख देती हूँ। फिर ये है कि एक दिन काम थोड़ा ज़्यादा होता है पकाने करने का, फिर 3-4 दिन मेरे सुकून से गुज़र जाते हैं। आलू बैंगन बनाए थे, और आलू बैंगन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा जी चलो जी, आलू बैंगन साथ रोटियाँ मैं गर्म करी थी, पैटीज़ मैंने फ्राई कर ली थी, और यही था मेरा रात का खाना। और वशील जो है मैडम, उसका फिर यही था, मुझे कह रही थी कि मम्मा 2 पैटीज़ कम हैं, आप एक और जाके ना 1 या 2 और फ्राई करके लाएँ। फिर मैंने और वशील ने जो है वो खाना खाया था। वशील आधी रोटी वशील कह रही थी मैं खाऊँगी, मैंने मम्मा आधी से ज़्यादा नहीं खानी, और उसने ऐसे ही किया। सिर्फ़ आधी रोटी खाई और पैटी उठा के ना वैसे ही इसने सारी खा ली थी। ये था जी हमारा रात का खाना, और यही था मेरा आज का व्लॉग। और जाते-जाते जी आप लोग अगेन चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। यही छोटा-सा व्लॉग था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफ़िज़।